Hello guys, welcome to my channel. Today we start the chapter Property as a Challenge, chapter 3, class 9. So let's begin with the overview. This chapter deals with one of the most difficult challenge faced by independent India, and that is poverty. You know very well poverty is a huge challenge in our India to deal with it. सो ये चैप्टर किस बारे में बता रहे हैं कि जो हमारा इंडिया अब इंडिपेंडेंट हुआ था उस पे जो चैलेंज था सबसे बड़ा वो था गरीबी. आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल द चैप्टर डिस्कस द वे प्रॉपर्टी इज सीन इन सोशल साइंस. तो जो पॉवर्टी होती है उसका कोई एक डायमेंशन नहीं होता, दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल. सोशल एस्पेक्ट होता है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है, एजुकेशनल एस्पेक्ट होता है, कल्चरल, पॉलिटिकल, मतलब काफ़ी सारे एस्पेक्ट होते हैं. तो एक डायमेंशन नहीं होता, इट्स मल्टी डायमेंशन. तो सोशल साइंस में हम उसको एज अ सोशल साइंस के वे में पढ़ेंगे. पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलस्ट्रेट थ्रू द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन. तो इंडिया में या फिर वर्ल्ड में पॉवर्टी को हम पॉवर्टी को हम पॉवर्टी लाइन के थ्रू जानते हैं या फिर समझते हैं. द कॉज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर डिस्कस. ये सब डिस्कस करेंगे. द चैप्टर एंड्स विथ ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी. ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. इन अवर डेली लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर. हम ऐसे काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं जो कि हम सोचते हैं कि वो क्या हैं, बेचारे गरीब हैं. दे कुड बी लैंडलेस लेबर इन द विलेज और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड जुगीज इन सिटीज़. वो कौन हो सकते हैं? केवल जो मांगते हैं वही गरीब नहीं होते. लैंडलेस लेबर भी गरीब होते हैं, जिनके पास खुद का ज़मीन नहीं होती है, खुद का कोई घर ही नहीं होता रहने वाला. तो क्या करते हैं, दूसरे के घर में रहते हैं, दूसरे की ज़मीनों पे काम करते हैं. तो उनने जितने पैसे दिए उतने उनने रख लिए, क्योंकि उसके सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं है. चाहे वो पैसे अच्छे हों, मतलब उनकी फेवरेबल हो, चाहे ना हो. और वर्किंग आवर्स भी फिर उनके हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं ना. पीपल लिविंग काफ़ी सारे क्राउडेड एरिया, जो स्लम एरिया जिसको हम कहते हैं, वो दे कुड बी डेली वेजेस वर्कर एट कंस्ट्रक्शन साइट और चाइल्ड वर्कर इन ढाबास. तो जिसकी फैमिली बेचारी बहुत ज़्यादा गरीब होती है ना, तो अपने बच्चों को भी वो काम पे लगा देती है, जैसे ढाबा वगैरह हो गया, या फिर आपने रोड पे मांगते हुए देखे होंगे. तो वो सब उनकी क्या होती है, मजबूरी होती है. गरीबी एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान कुछ, मतलब गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान से कुछ भी कराने के लिए तैयार हो जाती है. दे कुड आल्सो बी बेगर्स विद चिल्ड्रन इन टेरर्स, जो हमने देखे हैं कि जो बेचारे लोग मांगते हैं, गरीब लोग. वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस. हमने हर जगह गरीबी देखी होगी. इन फैक्ट इवन फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर. मतलब हम में से हर चौथा पर्सन जो है अपने इंडिया में, वो क्या है, गरीब ही है. दिस मीन्स रफली 260 मिलियन और 26 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी. ये एक पुरानी बुक है तो इसका डाटा भी पुराना है, तो यू विल कंसर्न विद द न्यू एनसीईआरटी बुक्स. तो इसके हिसाब से 260 मिलियन, मतलब रफली 226 करोड़ लोग जो हैं अपने इंडिया में वो गरीब हैं. दिस अमंग मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड. मतलब इंडिया के अंदर, इंडिया अपने आप में बहुत ज़्यादा एक गरीबी से जूझने वाला देश है. द इलस्ट्रेशन द सीरियस ऑफ द चैलेंज, और इलस्ट्रेट द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज. और आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसकी सीरियसनेस देखेंगे कि गरीबी एक कितना सीरियस इशू है और इससे डील कैसे कर सकते हैं. एक अपने लेवल पे भी हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा कदम बढ़ाने चाहिए, और एक गवर्नमेंट की तरफ से भी इनके लिए क्या होने चाहिए, इनिशिएटिव्स होने चाहिए. तो 2 टाइप्स ऑफ केस देखेंगे हम पॉवर्टी को लेके. पहला है अर्बन केस और दूसरा आप समझ गए होंगे होगा रूरल केस. ठीक है, अर्बन केस के बारे में पढ़ते हैं. 33 ईयर ओल्ड राम सरन वर्क्स एज अ डेली वेजेस लेबर इन अ व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड. तो 33 साल का राम सरन एक वर्कर है जो कि गेहूं की आटो की जो मील होती है उसमें काम करता है, जो कि रांची झारखंड में है. ही मैनेजेस टू अर्न अराउंड ₹1500 ए मंथ देन व्हेन ही फाइंड एम्प्लॉयमेंट विच इज़ नॉट ऑफ्टन.
तो उसको 1500 रुपये महीना मिला करते थे। दी मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ सिक्स दैट इंक्लूड हिज वाइफ 4 चिल्ड्रंस एज बिटवीन 12 to 6 month। अच्छा, एक तो इतनी बड़ी फैमिली कर लेते, पता है एक सबसे बड़ी हमारे बीच में गरीबी का एक सबसे बड़ा कारण होता है इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज़। लोगों के पास रोज़गार नहीं होता और बट उनकी जो फैमिली होती है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जिसकी वजह से वो उनको अच्छा सा खाना प्रोवाइड नहीं कर पाते, एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो वो एक विस्कस साइकिल क्या होती है, चलती जाती है। ठीक है, तो उसके पास जो पैसे थे वो उतने काफ़ी नहीं थे, वो अपने बाल बच्चों को, अपनी फैमिली को पाल सके। उसकी एक वाइफ थी, 4 बच्चे थे जो कि 12 से 6 महीने के बीच के थे। आगे देखते हैं। ही हैड टू स्पेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स हु लिव इन अ विलेज नियर रामगढ़। तो उसको जो पैसे हैं अपने पेरेंट्स को भेजने भी पड़ते थे, जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सन। तो जो उसके माँ बाप थे वो पास के गांव में रहा करते थे। हिज फादर अ लैंडलेस लेबर डिपेंड ऑन रामसन एंड हिज ब्रदर हु लिव इन राजीबाग। तो उसके पापा के पास कोई ज़मीन वगैरह तो थी नहीं, तो वो भी अपने बच्चों पे डिपेंड थे। Ramsaran lives in a one-room rented house in a crowded बस्ती in the outskirts of the city। तो जो अब उसके पास इतने अच्छे से पैसे थे नहीं, वो बंगले वगैरह में रहे, तो उसके पास एक छोटा सा घर था जो कि बस्ती वगैरह नहीं होती, स्लम्स एरिया, वहाँ पे रहा करते थे। इट इज़ अ टेम्परेरी सेट बिल्ड ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स। तो वो ऐसा कोई परमानेंट घर नहीं था, झोपड़ी टाइप घर था। His wife Santa Devi worked as a part-time maid in a few houses and managed to earn 800 रुपये। उसकी जो वाइफ थी वो एक क्या कहते हैं वर्कर थी, मतलब लोगों के घर घर जाके कुछ काम किया कर देती थी, जिसको उसको 800 रुपये मिल जाया करते थे। They manage a merge meal of dal and rice twice a day, but there is never enough for them of all of them। तो वो दाल राइस कहीं ना कैसे, मतलब उनके सैलरी से दाल राइस तो अरेंज हो जाते थे, बट वो उनके लिए काफ़ी नहीं थे। हिज एल्डर सन वर्क एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न अनदर 300 वाइल हिज 10 years old डॉटर टेक केयर्स ऑफ द यंगर सिबलिंग्स। तो उसका जो बेटा था वो भी चाय की टपरी पे काम करता था, जिसको उसको 300 रुपये मिलते थे, और बाकी जो बच्चे थे इसमें से जो बड़ी बेटी थी वो अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखा करती थी। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। उसकी कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाया करता था, पैसे भी तो हो ना भेजने लायक। दे हैव ओनली 2 chairs ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ ईच। 2 pairs, अच्छा 2 pairs मतलब दे हैव ओनली 2 pairs ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ्स ईच। ओके, न्यू ones आर ब्रॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स आर वेरेबल। तो उनके पास 2 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे, नए वो तब लाया करते थे जब वो पुराने फट जाया करते थे। शूज़ आर अ लग्जरी। द यंगर किड्स आर अंडरनरिश्ड, दे हैव नो एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर एंड व्हेन दे फॉल इल। तो गरीबी समझ सकते हैं इसको, मतलब समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एज अ गरीबी आप अगर देखोगे तो नॉर्मली बच्चा क्या बोलेगा कि हाँ भाई उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, दवा कराने के लिए पैसे नहीं होते। तो यही सब होते भाई, हर गरीबी में यही हाल होता है। ठीक है, अब रूलर केस को देखते हैं। लखन सिंह बिलोंग टू अ स्मॉल फैमिली नियर मेरठ, उत्तर प्रदेश में रहता है इंसान। हिज फैमिली डज नॉट ओन एनी लैंड। उसका खुद का कोई ज़मीन नहीं थी। सो दैट डू ओल्ड जॉब्स फॉर देयर बिग फार्मर्स। तो जो बड़े बड़े जिनके पास ज़मीन हुआ करती थी उधर वो एज अ काम किया करता था। वर्क इज़ एरेटिक एंड सो इज़ इनकम। एट टाइम्स get paid ₹50 for a hard day work, but often it is kind like a few kilometers of wheat or dal or even vegetable for totaling in the farm through the day। 50 रुपये मिलते थे जब वो बहुत ज़्यादा मेहनत से काम किया करता था। The family of 8 cannot always manage 2 square of meal a day। मतलब उनकी फैमिली दिन की 2 रोटी भी नहीं कमा पाती थी। लखा लिव इन अ कच्चा हट ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज। वो झोपड़ी में रहा करता था। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फोर्डर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड।
तो वो लकड़ी वगैरह कलेक्ट करने में अपना दिन उसका निकल जाता, मतलब खाना चूल्हे पे जो लकड़ी चाहिए होती थी उसकी जो वाइफ थी वो इकट्ठा करती थी। हिज फादर टीबी पेशेंट पास्ट अवे 2 years ago ड्यू टू द लैक ऑफ मेडिकेशन। पापा गुजर चुके थे। हिज मदर नाउ सफ़र फ्रॉम द सेम डिजीज़ एंड लाइफ इज़ स्लोली इबलिंग अवे। तो उनकी माँ भी वही सेम बीमारी से जूझ रही थी। ऑल थ्रू द विलेज हैज़ अ प्राइमरी स्कूल, लखा नेवर वेंट देयर। और जो लखा थे उनकी जो वो थी मम्मी, सॉरी उनके पास स्कूल वे सॉरी उनके विलेज में एक प्राइमरी स्कूल था जहाँ पे वो कभी जा नहीं सकते थे। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वॉज 10 year old। 10 साल का था जब उसने पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। न्यू क्लोथ्स हैपन वंस अ फ्यू ईयर्स। ओ गॉड, साल में एक बार उसको नए कपड़े मिलते थे, मतलब अपने कमाई से वो खरीद लेता था। इवन सोप और ऑयल आर अ लग्जरी फॉर द फैमिली। और जो साबुन जो अब जैसे थोड़ा सा बचते उसको ऐसे फेंक देते हो ना, तो वो साबुन और वो तेल उनके लिए एक लग्जरी प्रोडक्ट था। यही होता है, गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है दोस्तों। These two typical cases illustrate many dimensions of the poverty। तो ये जो हमने 2 केस पढ़े हैं, ये केस पॉवर्टी के काफ़ी सारे डायमेंशंस को बताते हैं। जैसे कि दे शोज़ दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। पॉवर्टी क्या होती है कि तुम्हारे पास खाने को पैसा नहीं है और रहने को जगह नहीं है, एक डायमेंशन ये होगा। इट आल्सो सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल और अ सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। दूसरा डायमेंशन हो जाता है कि जो बच्चे, मतलब जो माँ बाप है वो इतने गरीब है कि अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पा रहे हैं या फिर अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे कोई ट्रीटमेंट। पॉवर्टी आल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। इसका मतलब किसी के पास अच्छा पानी नहीं है पीने को, सैनिटेशन यानी कि हाइजीन रहने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, वो भी एक गरीबी का कारण है। इट आल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब, किसी के पास रेगुलर जॉब नहीं है, वो भी गरीबी है। एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल। Above all, it means living with a sense of helplessness. Poor people are in a situation in which they are ill-treated at almost every place, in farm, factories, government office, hospital, railway station, etc. Obviously, nobody will like to be live in poverty. तो जो गरीब लोग होते हैं ना, उनके पास कोई होप, मतलब कहते हैं ना हेल्पलेसनेस हो जाती है, मतलब कि जो मदद की एक उम्मीद होती है ना, वो भी उनके पास नहीं होती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि भाई उनको वीआईपी ट्रीटमेंट तो नहीं मिलेगा, उनको ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा, है ना। तो हर जगह उनको ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है, तो ऑब्वियसली कोई भी उस गरीबी में रहना पसंद नहीं करेगा। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बीन टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ द एब्जेक्ट पॉवर्टी। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जो अंग्रेज थे उनने जो हम पे राज किया वाहियात वाला, तो वो उनने क्या किया कि हमारे देश को ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। उनने हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं करके गए थे, तो जैसे हैं तुम उसमें मरो जियो जो करना है करो। तो उस टाइम पे पॉवर्टी से डील करना इज़ अ ग्रेट चैलेंज। महात्मा गांधी ऑलवेज इंस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ द पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। तो महात्मा गांधी जी का ये कहना था कि इंडिया जो है वो हमारा सच में तब आज़ाद होगा जब हर एक व्यक्ति उस गरीबी से, उस ह्यूमन सफरिंग से जो वो सफ़र कर रहा है उससे फ्री हो जाएगा। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट पॉवर्टी को कैसे देखते हैं? सिंस पॉवर्टी हैज़ मैनी फैक्टर्स, सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। और काफ़ी अलग अलग तरह से देखते हैं। यूजुअली द इंडिकेटर यूज टू रिलेट टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो देखते हैं कि उनके पास पैसे कितने और वो कंज्यूम क्या कर रहे हैं। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर लाइक illiteracy level, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access of health care, lack of job opportunity, lack of safe drinking water, sanitation, etc. Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common.
तो अब पहले तो केवल इतना देख रहे थे कितना कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, बट अब काफ़ी सारे फैक्टर आ चुके हैं क्योंकि अब अपने इंडिया भी डेवलप हो चुकी है, तो फिर उसके हिसाब से ही चीज़ें क्या होती है, बदलती जाती है ना। तो अब क्या हो गया है कि इंसान कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है, लिटरेसी कितनी है, माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, मतलब जितना उसको एक क्या कहते हैं बेसिक लेवल ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जॉब वगैरह कितनी प्रोवाइड की जा रही है, पीने का पानी सेफ़ है या नहीं, सैनिटेशन है या नहीं, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी है या नहीं, उनको लेके कि भाई आप थोड़े गरीब हो तो क्या है, आपका इलाज थोड़ा सा कम पैसों में कर दिया जाएगा, वो सब चीज़ें हैं या नहीं। देखते हैं सोशल एक्सक्लूशन, ये क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट poverty, एक मिनट, हाँ, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surrounding with other poor people। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, पोवर्टी को ऐसा देखा जाता है कि जो पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन पुअर अराउंड सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल, कि गरीब इंसान के साथ ही रहता है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वालिटी ऑफ पीपल इन द बेटर सराउंडिंग्स। देखो जो सराउंडिंग्स होती है ना, उसका हम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जब आप किसी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहते हैं तो आप उसकी तरह ही ढलना चाहते हैं, अपने आप को उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं। अगर गरीब के ही संग रहेगा तो कभी ऊँची उठने की सोचेगा ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, सोशल एक्सक्लूशन, मतलब कि उनको हमने एक साइड लाइन सा कर दिया है। मतलब काफ़ी जगह पे आप देखोगे जो गरीब होते हैं, जो लो कास्ट होते हैं, उनकी एक अलग सी सोसाइटी बनती है, ठीक है। और जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं या फिर सो कॉल्ड हाई कास्ट लोग होते हैं, उनकी एक अलग सी सोसाइटी होती है। तो क्या कहा है कि गरीब के संग ही रह रहा होता है, तो वो जो सोशल इक्वालिटी है जो उसको चाहिए बेसिकली अपने अपलिफ्टमेंट के लिए, वो उसको नहीं मिल पाती, बेटर सराउंडिंग नहीं मिल पाता। Social exclusion can be both a cause as well as consequence of poverty in a usual sense। तो सोशल इक्वलिटी एक कॉज भी है जो कि हमारी पॉवर्टी को बढ़ाता भी है, और एक कॉन्सिक्वेंस है जो कि हमारी पॉवर्टी को एक यूजुअल सेंस में हमें दिखाता है। जैसे कि अगर कोई इंसान है, ठीक है, अगर वो वेल डेवलप्ड सोसाइटी में रहेगा, जैसे कि मैंने भी बताया, तो वो अपने आप को भी अपलिफ्टमेंट करने की भी कोशिश करेगा, चाहे वो कितना भी गरीब हो, बट वो उस बारे में एटलीस्ट कभी ना कभी तो सोचेगा। अगर हम सोशल इनइक्वालिटी करेंगे तो फिर वो लोग कभी ना बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए सोशल एक्सक्लूजन एक कॉज भी है और एक कॉन्सिक्वेंस भी है। ब्रॉडली इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल और ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटी दैट अदर्स एन्जॉय। तो इससे सोशल एक्सक्लूशन से क्या होता है, जो बेचारे गरीब होते हैं ना, वो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो होती हैं उस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। कुछ बेनिफिट्स जो मिलते हैं अपर कास्ट वालों को, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं, उन सब चीज़ों से। इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है, आज भी हमारे इंडिया में गाँव में देखोगे, ज़्यादातर मैंने तो ऐसा गाँव में देखा है, शहरों में इतना देखा नहीं है। तो जो आपकी दादियाँ होंगी, नानियाँ होंगी, मम्मियाँ को तो मैं नहीं कह सकता कि आजकल मम्मियाँ थोड़ी सी मतलब किसी की मम्मी उतनी एजुकेटेड नहीं होती है, बट हाँ एक मिनिमम लेवल देखा जाए तो एजुकेटेड होती हैं। तो दादी नानी क्या करती है, अगर कोई गरीब बोल रही, लोअर कास्ट इंसान अगर आ जाता है ना घर में, तो उसको घर में भी नहीं घुसने देती, उनके बर्तन भी अलग कर देती हैं, अगर पानी पिया हो उसमें उनको घर में नहीं घुसने देंगी, अपने खाट पे नहीं बैठने देंगी। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है। तो ये एक क्या करता है, सोशल इनइक्वालिटी को शो करता है, जिसके वजह से जो उनको फैसिलिटी या फिर बेनिफिट या फिर अपॉर्चुनिटी जो मिलनी चाहिए थी सोसाइटी के अंदर, वो चीज़ नहीं मिल पाती है, ठीक है। और ये जो कास्ट वगैरह, ये बकवास चीज़ होती है वैसे गाइस बताऊँ तो, क्योंकि कास्ट नो डाउट हमारे जो कान्हा जी थे उनने डिफ़ाइन करी थी, जो कि था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय और अपना एक कौन सा था वो, मैं ऐसे बता देती हूँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, 2 कास्ट और होती है। तो उनने कर्म के हिसाब से, आप कैसा कर्म करते हो उसके हिसाब से शूद्र थी,
एक और याद नहीं आ रही। तो उस कर्म के हिसाब से डिफाइन किया था कि अगर आप वो हो क्षत्रिय हो, लड़ने वाले और डिफेंस में जाने वाले लोग हो, जो लड़ते हो, जैसे आर्मी हो गई, नेवी हो गई, डिफेंस एयरफोर्स हो गई, तो डिफेंस वाले लोग हैं, लड़ते हैं, इनको क्षत्रिय कहा जाता है, ठीक है। और जो सेवा करते हैं उनको क्या बोलते हैं, अरे यार नाम भूल जाती हूँ मैं बार। तो जो सेवा करते हैं उनकी एक एस नाम से एक है कास्ट, वो बनाई गई थी। तो कास्ट तुम्हारे कर्मों के हिसाब से बनाई थी, जन्म के हिसाब से नहीं बनाई थी। और जो सोशल इनइक्वालिटी है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है इस कास्ट सिस्टम को। तो इसको भाई तोड़ना पड़ेगा। और ये चीज़ टूटेगी जब आप लिटरेट होगे, जब आप पढ़े लिखे होते हो ना, तो ये सेंस आ जाता है। जैसे कि अभी मैं हूँ, तो मेरे अंदर ये चीज़ सेंस है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है भाई, उन लोगों को भी बुरा लगता है। तो जब आप हम एजुकेटेड हो जाते हैं तो उसका सही मायने में भी हमें यूज़ आना चाहिए, है ना। सो चलो आगे बढ़ते हैं। द टिपिकल एग्जाम्पल इज़ द वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज़ विच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम तो बताएं जो लोअर कास्ट होते हैं उनको अपने साथ भी नहीं बैठने देते, है कि नहीं। लेकिन अब ये चीज़ देखनी चाहिए, जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इतने बड़े ज्ञानी इंसान, वो एक दलित थे। तो अपनी काबिलियत ऐसी बना लो कि तुम्हारी कास्ट दिखे ही ना। सोशल एक्सक्लूशन दस मे लेड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज दैन हैविंग अ वेरी लो इनकम। तो सोशल एक्सक्लूशन ना इतना ज़्यादा वो है, डैमेजिंग है। अगर किसी की लो इनकम हो वो इंसान फिर भी एक बार जी ले, पर सोशल एक्सक्लूशन से इंसान बहुत ज़्यादा आहत हो जाता है। खैर, Vulnerability to poverty is a measure which describe the greater probability of certain community or individual of becoming or remaining poor in the upcoming year। तो वर्नेबिलिटी क्या होती है कि ये एक मेज़र होता है कि कौन से इंसान की ज़्यादा पॉवर्टी, मतलब ज़्यादा उस, कैसे समझाऊँ, प्रोबेबिलिटी होती है कि वो पॉवर्टी के अंदर आता है। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए तो देखो यहाँ पे है, कुछ बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, उनको हम लोग देखते हैं कि वो बेचारे गरीब होते हैं। कुछ इंडिविजुअल देखा जाए तो वीडो, जो विधवा होती हैं, या फिर जो फिज़िकल हैंडीकैप पर्सन होते हैं, जो कि डिसेबल पर्सन होते हैं, और बिकमिंग रिमेनिंग पुअर इन अपकमिंग ईयर। तो ये जो लोग होते हैं ना, इनको हम लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि ये लोग गरीब ही हैं, ठीक है। मतलब यानी कि आने वाले टाइम पे या फिर अभी भी ये लोग गरीब ही हैं, ऐसे समझ लो। और अच्छे से समझाऊँ तो मैं वर्नेबिलिटी होती है, इसका हिंदी मतलब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। बाकी वर्नेबिलिटी हम देखते हैं कि ये पॉवर्टी को मेज़र करने का तरीका है, डिस्क्राइब करता है कि किसकी ज़्यादा ग्रेटर प्रोबेबिलिटी है कि वो इंसान गरीब ही रहेगा। जैसे कि जो लोअर कास्ट लोग होते हैं, मैंने बताया, ये तो सबसे ज़्यादा मैंने देखे हैं बेचारे को। और एक अलग से इनको आप दूर से देख के बता दो कि बेचारे गरीब है, उनके पता है उनका ना सराउंडिंग ऐसा बन जाता है, उनको आप दूर से देख के बता सकते हो ये इंसान लोअर कास्ट से है। तो ये होता है भाई बहुत ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन के जैसे। या फिर कोई विधवा हो, विधवा को भी बहुत ज़्यादा बॉयकॉट किया जाता है अपने सोसाइटी के अंदर। अब तो फिर भी थोड़ा सा कम हो गया, वरना पहले तो इतना एक्सटेंड था इन चीज़ों का कि पूछो ही मत। जो हैंडीकैप है, मतलब अब जब वो क्या कहते हैं बेचारे मतलब काम नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर उतनी क्षमता नहीं है। लेकिन हालांकि हैंडीकैप भी बहुत क्षमता वाले लोग होते हैं, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकते। बट एक जनरल एग्जांपल लिया जाए तो जो हैंडीकैप लोग होते हैं, अब वो काम नहीं कर सकते तो लोग क्या करते हैं, उनको नेग्लिजिबल कर देते हैं, ऐसा, ठीक है। और ये सब क्या है कि बेचारे रिमेनिंग पुअर, मतलब पुअर ही रह जाते हैं, गरीब ही रह जाते हैं, या फिर गरीब बन जाते हैं, ये भी होता है, ठीक है। Vulnerability is determined by the option available in different community or finding an alternative living in term of asset, education, health, job opportunities। तो vulnerability is determining by the option available to different community for finding an alternative living in terms of। तो इन जो vulnerable people होते हैं ना, vulnerability मतलब हो जाती है कि किसी को मतलब ऐसे इंसान जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो उस चीज़ की, हाँ ये होता है।
ऐसे इंसान जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो उस चीज़ की, उसको हम कहते हैं वर्नेबिलिटी। तो वर्नेबिलिटी क्या होती है, डिटरमाइन होता है, मतलब एक ऑप्शन अवेलेबल होता है डिफरेंट कम्युनिटी के पास कि किस चीज़ का, फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग, है कि वो अपना एक अल्टरनेटिव यानी कि एक दूसरी लिविंग से वो जीने लग जाते हैं। हाँ ये थोड़े से ना लाइन मुझे समझाने में डिफ़िकल्टी हो रही है ना, इसको समझना बहुत आसान है, बहुत इजी सी इंग्लिश है। तो जो ज़रूरत के लोग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये ऊपर के 3 लोग बताए, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना ना रहने का तरीका ही बदल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, असेट, हेल्थ, जॉब, अपॉर्चुनिटीज़। देखो आजकल क्या होता है, फॉर्म में हैंडीकैप का भी ऑप्शन आता है, ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये अब आने लग गया है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, ये लोग के पास जो जॉब वगैरह की अपॉर्चुनिटी हुआ ही नहीं करती थी, ठीक है। तो अब क्या, तब क्या होता था, तो ये अपना जो लिविंग के लिए एक अलग ही काम ढूंढ रहे हैं, जो कि इनको कम पैसों में करना पड़ रहा है, या फिर उतने अच्छे वर्किंग कंडीशंस नहीं है, इनने अपना क्या कह रहा, रहन सहन ही बदल लिया, ठीक है। एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सारे ऐसे प्राइवेट होते होंगे स्कूल, मुझे तो पता नहीं है, तो जो कि ऐसे लोगों बच्चों को नहीं लेते होंगे, और कुछ ऐसे भी हमारे स्कूल देखे, जो कि हमारे वहाँ पे था आशा स्कूल था, जिसमें स्पेशल बच्चे ही जाया करते थे, तो ये स्पेशल लोग होते हैं ना, वही बच्चे वहाँ पे पढ़ा करते थे, ठीक है। तो इनने अपने एक अल्टरनेटिव लिविंग बना ली है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। फर्दर इट इज़ एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क दीज ग्रुप फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। हाँ, तो ये तो चीज़ है ही भाई, टाइम ऑफ जब नेचुरल डिज़ास्टर आता है वो किसी को नहीं बख्शता, नेचर किसी को नहीं बख्शता, तो उस टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। एडिशनल एनालाइज इज़ मेड ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिकल एबिलिटी टू हैंड दिस रिस्क। देखो क्या कहते हैं, अभी तो हमने ना क्या कर दिया है कि हैंडीकैप हो गया, स्पेशल जो होते हैं लोग वो हो गए, वीडियोज़ हो गई, और मतलब जितने भी अब हमारे ग्रुप, हमारी सोसाइटी में ग्रुप हैं, जितना देखा है, अगर इनके अलावा हो तो पता नहीं, ट्रांसजेंडर ये सब जो भी होते हैं, अब इनको क्या है ना, अब इनको नाम मिलने लग गया है, तो इनको भी लोग पूछने लग गए हैं। अब आप गवर्नमेंट की स्कीम देखोगे तो वो इनके लिए भी लागू हैं, और जो जॉब वगैरह अपॉर्चुनिटी वो इनके लिए भी है, तो अब काफ़ी अच्छा हो गया है इनकी कंडीशंस, मतलब इनको भी सोसाइटी में एक नज़रिए से देखा गया है। पहले तो इनको नेग्लिजिबल कर दिया जाता था, ठीक है, तो अब इनको क्या कहते हैं, थोड़ा सा इनको सपोर्ट सिस्टम एज अ हमारी गवर्नमेंट या फिर हमारी सोसाइटी में ऐड हो चुका है। इन फैक्ट वर्नेबिलिटी डिस्क्राइब द ग्रेटर probability of living more adversely affected than other people when bad times comes for everybody, whether the flood or earthquake or simply a fall in ability of job। तो इन लोगों पे थोड़ा सा ना ज़्यादा इम्पेक्ट होती है ये सब चीज़ें। देखो अगर हैंडीकैप को इंसान को देखा जाए, तो अगर अर्थक्वेक वगैरह आया या फिर कोई भी ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर आया, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए पहले सोचते हैं, ठीक है। तो जो इंसान बेचारा अगर व्हील चेयर पे हो या फिर खाट पे हो, तो उसको तो वो बाद में सोचेगा ना, पहले वो अपनी जान बचाने के लिए सोचेगा। तो इन लोगों पे थोड़ा सा ना ज़्यादा इम्पेक्ट करती है ये सब चीज़ें। बट लेकिन अगर अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब में देखें ना, अब ये थोड़ी सी पुरानी एनसीईआरटी है, तो मैं इसको अपना एक नई एनसीईआरटी से पढ़ना, उसमें शायद ऐसी लिखी हो, मेरे पास नहीं है अभी नई एनसीईआरटी, उसमें देखना कि एबिलिटी ऑफ जॉब अब तो इनको मिलने लग गई है। जो यूपीएससी आईएएस जैसे एग्ज़ाम होता है उसमें तक इनकी अपॉर्चुनिटी होती है कि ये लोग दे सकते हैं, पास कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, बट हर जॉब में नहीं कर सकते। ये भी चीज़ है, हर जॉब में ये नहीं कर सकते। जैसे कि जो स्पेशल लोग होते हैं वो आर्मी वगैरह में वो अलाउ नहीं होते हैं, डिफेंस की कोई भी सर्विस में अलाउ नहीं होते हैं। जो नॉर्मल एवरेज अच्छी खासी इनकम मिले उसमें, चलो जैसे कि कोई बैठने वाला काम है, तो अगर किसी के पैर वैर में चोट है तो वो इंसान फिर भी कर सकता है वो काम, है ना। जैसे कि हम देखते हैं अपने नेशनल लेवल पे जो गेम्स होते हैं उसमें काफ़ी सारे हैंडीकैप लोग आते हैं जो कि तीर वगैरह चलाते हैं, निशाने वगैरह लगाते हैं, तो उन सब में इनको अपॉर्चुनिटी है, बट हर जॉब में तो नहीं है। बट हाँ, किसी किसी जॉब में जिसमें इनकी लिविंग कंडीशन क्या हो सकती है, सुधर सकती है। तो ये पॉवर्टी लाइन वाला हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, और इसको मैंने थोड़ा सा अपने लेवल पे पढ़ना, तो उससे आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू वेरी मच।